How are you doing? I'm doing great, sir. Thank you so much Where are you giving from? us the opportunity. Where are you Sir, from? basically I'm from Darbhanga, बिहार, बट पिछले 8 साल से मैं जर्मनी में हूँ अभी यहाँ पे मास्टर्स करके यहाँ पे एयरबस में एज ए SAP कंसल्टेंट जॉब कर रहा हूँ। That's great. पिछले 3 साल से मैं आपके सारे वीडियोस देख चुका हूँ और खासकर अष्टावक्र गीता जो और इंटरनली डीप जाता है उसको भी समझा और काफी कुछ और बुक्स भी पढ़े उससे रिलेटेड। That's very good जी, because मेरे को ज्यादातर फीडबैक मिलता है कि वो अष्टावक्र गीता तो समझ ही नहीं आया, वो तो ऊपर से निकल गया सारा। सर शुरू में तो नहीं समझ में आया, बट बाद में आफ्टर आई हैव हर्ड लाइक 2 टाइम्स, उसके बाद 100% तो नहीं लेकिन बहुत कुछ रिलेट कर पा रहा हूँ उसको। That's very good, very nice. सर जब मैं मेडिटेशन करता हूँ स्पिरिचुअलिटी में, ये तो क्लियर हो चुका है या अपने एक्सपीरियंस लेवल पे कि आई एम नॉट द बॉडी। जब ये आता है आई एम नॉट द माइंड, तब एक कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे कि जब मैं इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ अपने आप को, तब एक थॉट के बारे में सोचता हूँ, तो वो माइंड सोच रहा होता है या मेरा कॉन्शियसनेस देख रहा होता है। इसमें एक कंफ्यूजन है यहाँ पे। कभी कभी तो आई एम अवेयर कि हाँ मैं कॉन्शियस होके ये चीज देख रहा हूँ, बट कभी कभी माइंड से ही दूसरा थॉट आता है जो दूसरे थॉट के बारे में सोच रहा होता है। तो इस दोनों में सही क्या है या मैं गलत डायरेक्शन में हूँ? आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में हो, क्योंकि एटलीस्ट आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, आप कंटेम्पलेट कर रहे हो। दुनिया में लाखों में कुछ लोग होते हैं जो ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते भी हैं, बाकी लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है, बस गधों की रेस में भाग रहे हैं। दे आर ऑल बिजी इन द रैट रेस। तो आप एटलीस्ट सोच रहे हो, सो दैट इज अ बिग थिंग। अब ध्यान से समझते हैं, अब ये थोड़ा सा डीप होगा। डू यू वांट मी टू गो डीपर? वहाँ पे थोड़ा सा हमको मिल करके, हाँ थोड़ा सा मिल करके देखना होगा कि क्या होता है। देखो, एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग, वो एक बच्चे को भी होती है। एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके आप स्किन पे टच करोगे तो वो अगर सो रहा होगा तो एकदम से जग जाएगा, राइट? या फिर उसको पता लगेगा कि टच हुआ है। ही इज नॉट थिंकिंग अबाउट इट, वो सोच नहीं रहा है क्योंकि अभी तक उसके माइंड में कोई लैंग्वेज ही नहीं है, तो वो क्या सोचेगा उस टच के बारे में? बट ही इज अवेयर ऑफ द टच, ही इज कॉन्शियस ऑफ द टच। ये जो कॉन्शियसनेस वर्ड है ना, इसको जो भी फिलोसोफर्स हुए हैं पास्ट में, या जो भी लोग बात करते हैं कॉन्शियसनेस की, वो 2 कॉन्टेक्स्ट में करते हैं। एक, जो वेदों में जिस तरीके से कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया गया है उस थॉट प्रोसेस से, बट उसमें से भी बहुत कम लोग समझते हैं। ज्यादातर लोग जो कॉन्शियसनेस वर्ड का यूज करते हैं, दे टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ द कॉन्शियसनेस, दैट इज द माइंड। यानी जो भी कुछ कॉन्शियसनेस में है वो उसी को कॉन्शियसनेस समझते हैं। बट ध्यान से समझना, जिस कॉन्शियसनेस की मैं बात कर रहा हूं वो क्या है, जिसके बारे में हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, यानी कि जो वेद है, उपनिषद है, वो क्या कहते हैं, उसको बड़े ध्यान से समझना होगा, तोड़ तोड़ करके। वन इज कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, वो सब में एक जैसी है। चाहे फिर कोई जानवर हो, चाहे कोई इंसान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो, सब में कॉन्शियसनेस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई जानवर है, उसको भी आप टच करोगे तो उसको एकदम से पता लगेगा कि किसी ने टच किया है। यहां पे टच हुआ तो वो ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा और उसको पता लगा कि कुछ हुआ है। कुछ दिखा तो उसको पता लगा है कि कुछ हुआ है। एक बच्चे के सामने भी जब आप ऐसे ऐसे हाथ हिलाओगे तो उसको पता लगेगा कुछ हो रहा है। वो उसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, उस पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अभी तक उसको समझ ही नहीं आया कि इंटरप्रेट करते कैसे हैं। या ये कह लो वो उसको इंटरप्रेट नहीं कर रहा है, उसके लिए इसका मतलब क्या है यू डोंट नो। बस ही इज कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि कहीं कुछ हो रहा है, कोई आवाज आ रही है, तो बच्चे को पता है कि आवाज आ रही है। यानी उस कॉन्शियसनेस में देयर इज अ साउंड, बट वो साउंड क्या है, क्यों है, किस लिए है, क्या हो रहा है, थॉट इस लेवल पे ऑपरेट करता है। सो देयर इज नो थॉट देयर। तो जैसे ही हम कॉन्शियसनेस के बारे में बात करते हैं, ज्यादातर लोग दे टॉक अबाउट द कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, व्हिच इज थॉट, व्हिच इज माइंड, व्हिच इज नॉलेज, व्हिच इज मेमोरी। बट व्हेन the scriptures are talking about consciousness, or when I am talking about consciousness in the Ashtavakra Gita, I am talking about pure consciousness. वो कॉन्शियसनेस जो आप में, मुझ में, एक बच्चे में, एक जानवर में, सब में कॉमन है, अलग अलग नहीं है। जैसे आपकी बॉडी में जो पानी है और मेरी बॉडी में जो पानी है वो पानी है, वो आपका पानी और मेरा पानी नहीं है। आप इंडिया में आकर के पानी पी सकते हो, मैं जर्मनी में आकर के पानी पी सकता हूं, राइट? तो पानी है, राइट? Exactly. ऐसे ही कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस। एक तो है प्योर कॉन्शियसनेस।
कॉन्शियसनेस ऑफ अ टच or a sound or a smell or a sight through any of the five senses. That is pure consciousness. अब क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उससे रिलेटेड हमारे अंदर नॉलेज फीड हो जाती है। अभी तक दो ही है, अगर आप ध्यान से समझोगे, एक बच्चे के केस में दो ही है, एक है कॉन्शियसनेस, एक है कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस, राइट? तीसरा कुछ नहीं है यहां पर। बट आपके केस में अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तीन है, दो नहीं है। तीसरा क्या पैदा हो गया है? द सेंस ऑफ आई, मैं। अगर एक बच्चे से मैं पूछूंगा कि भैया आपको कुछ सुनाई दिया, तो बच्चा बस मेरे लिप्स को देखता रहेगा, राइट? वो समझेगा ही नहीं कि मैंने उससे क्या पूछा। तो जब उसको समझ ही नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या है तो कोई जवाब भी नहीं आएगा। उस बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ आई अभी पैदा ही नहीं हुआ है। सो यू कैन कॉल इट प्योर कॉन्शियसनेस विच इज नॉट येट सेपरेटेड फ्रॉम द होल. That is part of the existence. That is one with the existence. दो बच्चों को साथ बिठा दो तो उनके अंदर से जो कॉन्शियसनेस है वो सेम है, वो अलग अलग नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस बच्चे में जो कॉन्शियसनेस है वो अलग है और उसमें जो है वो अलग है। कॉन्शियसनेस इज कॉन्शियसनेस। जैसे मैंने पानी का एग्जांपल दिया, तो वाटर इज वाटर दोनों बच्चों की बॉडी में जो है, राइट? तो ये अलग क्या होता है? ये अलग होता है जब ये सेंस ऑफ आई डेवलप हो जाता है। और आपका सेंस ऑफ आई किस पे टिका है? आपकी मेमोरी पे। अगर मैं आपसे कुछ भी पूछता हूं कि भाई आप कौन हो, क्या किया है, मैं जर्मनी में रहता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो, अगर इस मेमोरी को निकाल दो तो मैं अगर आपसे पूछता हूं आप कौन हो, खत्म। अब आप में और उस बच्चे में और किसी जानवर में कोई फर्क नहीं है। नाउ हां, तो ये समझना है कि ये दो से तीन कैसे होते हैं। एक है प्योर कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस। अब तीसरा क्या है? मेमोरी। इस मेमोरी पे क्या टिका हुआ है? द सेंस ऑफ आई, मैं। फिर अगर मैं आपसे पूछता हूं किसने सुना इस आवाज को, मेरी आवाज को कौन सुन रहा है, आप कहोगे मैं सुन रहा हूं। अब मैं अगर आपसे दोबारा पूछूंगा मैं मतलब क्या, तो आप कहोगे मैं मतलब मेरा जो नाम है। मैं कहूंगा उसका मतलब क्या। मान लो आपका नाम है अमित, तो मैं आपसे कहूंगा अमित का मतलब क्या, तो आप कहोगे अमित का मतलब ये बॉडी। समझ गए? ये सब आप कहां से बोल रहे हो? जो अंदर मेमोरी फीडेड है वहां से बोल रहे हो। फीडेड। तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है, तो ये ट्रिनिटी बन जाती है अगर इसको आप ध्यान से समझोगे। अब दो से तीन हो गए हैं, एक्चुअल में दो ही है, क्योंकि जिसको आप मेमोरी भी कह रहे हो दैट इज नॉट सेपरेट फ्रॉम द मैटर। मेमोरी इज अ मटीरियल प्रोसेस जो हमारी ब्रेन के अंदर फीड हो रही है, जैसे बॉडी इज अ मटीरियल थिंग। तो मेमोरी को लोग समझ ही नहीं पाते मेमोरी क्या है। लोग ये समझने लग जाते हैं थॉट्स मतलब समथिंग सुपर नेचुरल, या फिर थॉट्स मतलब समथिंग मिस्टिकल। समझ गए? तो वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि जो थॉट है ये पैदा कैसे होता है। वो एसोसिएशंस हैं एक्सपीरियंसेस के साथ, जो हमने एसोसिएट कर दिया है कि ये एक एक्सपीरियंस हुआ, इसको एक नाम दे दिया, अब वो फीड हो गया। अब फिर वो चेन ऑफ एक्सपीरियंसेस बनती चली जा रही है, जिसको मेमोरी बोलते हैं, जो अंदर फीडेड है। दैट इज ऑल्सो अ मटीरियल प्रोसेस, जस्ट लाइक दिस बॉडी इज अ मटीरियल प्रोसेस। तो वेदर यू आर अवेयर ऑफ अ साउंड थ्रू योर ईयर्स इन योर ब्रेन, or you are aware of the memory of a sound in your brain, both are material process. ज्यादा हो गया थोड़ा सा? नहीं सर, समझ रिलेट कर पा रहा हूं दोनों चीजों को। यस सर, एग्जैक्टली। समझना ये है कि एट द लेवल ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस देयर इज नो डिवीजन, देयर इज नो यू और मी, देयर इज नो आई। बट ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा धीरे धीरे, राइट? नहीं, स्टिल नहीं, इसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है। इट इज लाइक सीइंग, कि मतलब अगर देखना है तो आप अभी भी देख सकते हो मेरे साथ साथ में इस सच को। मतलब सच में देयर इज नो प्रैक्टिस इन्वॉल्व्ड इन इट। ये जो प्रैक्टिस वर्ड आता है ना, ये आता है बाहर दुनिया में आपको कुछ करना है तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, पैसा मिलेगा। इन्हीं फंडों को हम अंदर की दुनिया में अप्लाई करते हैं। इन द रियल स्पिरिचुअलिटी इन द रियल सेंस, देयर इज नो प्रैक्टिस। इट इज लाइक सीइंग थिंग्स एज इट इज। इसमें प्रैक्टिस क्या है? राइट, आपको ये देखना है कि जो बात मैं कह रहा हूं, इफ यू आर दैट कॉन्शियसनेस, अगर आपका जो मैं है वो इस मेमोरी से हट करके, जो कि आपकी बॉडी के अंदर पड़ी हुई है बचपन से आज तक, जो मेमोरी फीडेड है, वहां से आपका ये मैं हट करके अगर आ जाता है कॉन्शियसनेस पे, तो अब आप सिर्फ यहां तक नहीं रहे, अब आप वो सब बन गए जहां पर भी कॉन्शियसनेस है। चाहे वो इस प्लैनेट पे है, चाहे कहीं पर भी है, चाहे वो किसी जानवर में है, चाहे किसी इंसान में है, चाहे बड़े में है, चाहे छोटे में है, चाहे बच्चे में है। अब आप सब कुछ हो गए। आप एक्चुअल में वो ही हो
बस खुद को समझते कुछ और हो, तो ये समझ गलत है. The problem is at the level of understanding. So real spirituality is all about correcting your notions about yourself. जो खुद को मैं ये बोल रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी जो इसके अंदर फीडेड है, वो टेक्निकली गलत है अगर आप समझोगे तो. बिल्कुल ऐसा है जो एक इलेक्ट्रिसिटी मैनिफेस्ट हो रही है किसी बल्ब के थ्रू और वहां से लाइट निकल रही है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी खुद को ये समझ रही है कि मैं सिर्फ इस बल्ब में ही हूं और मैं ये बल्ब हूं. तो इलेक्ट्रिसिटी को बस इतना सा समझना है कि भाई तू सिर्फ इस बल्ब में नहीं है, नंबर 1. तू हर बल्ब में है. दुनिया में जितने भी बल्ब हैं वो सिर्फ बल्ब में नहीं है, फैंस में भी है, एयर कंडीशनर्स में भी है, हर जगह है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज एवरीवेयर एंड आई एम दैट इलेक्ट्रिसिटी. बस इतना सा समझना है उसको, तो वो फ्री हो गई. अब वो ये कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ एंड डेथ यहां से फ्री हो गई. अब वो टाइम से फ्री हो गई, स्पेस से फ्री हो गई. दिस इज कॉल्ड सेल्फ रियलाइजेशन. This is called self-discovery. This is called understanding yourself at the deepest possible level, at the level where there is no separation, there is only unity, and this unity is called love. फिर अगर इस नजर से आप अपनी वाइफ को देखोगे, तो वहां पर जो होगा, जो रिलेशनशिप होगा, that is, you can call it a cosmic relationship. You can call it something which is beyond. मतलब कि जब आप उसको इस नजर से देखोगे तो अब आप उसको ऐसे नहीं देख रहे कि मैं ये हूं, वो है. अब आप उसको ऐसे देखोगे ये मेरा ही एक्सटेंशन है, कि उधर से भी मैं ही देख रहा हूं और यहां से भी मैं ही देख रहा हूं, तो मैं खुद से ही मिल रहा हूं. इस मिलने को प्यार कहते हैं, अगर इस तरीके से हम मिल सके तो. राइट सर, समझ ज्यादा हो गया थोड़ा सा. थैंक यू सो मच. नहीं सर, बहुत सही है. यही क्लैरिफिकेशन चाहिए था. एग्जैक्टली इतना डीप जाके. ग्रेट. मैं यूजुअली इतने डीप में जाता नहीं हूं. मैं ऊपर सरफेस लेवल पे ही रहता हूं, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चंस होते हैं वो सरफेस लेवल के होते हैं, वो बहुत ही बेसिक लेवल के होते हैं. देखा हूं वीडियोस. राइट. तो मैं इतना डीप में जाता नहीं हूं. अब आपने ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो मैं आपके साथ में गया इतना डीप में, और डीप में चल करके हमने एक चीज को देखा, है ना. तो अगर ये हम देख लेते हैं, द जॉब इज डन. आप 1 सेकंड में फ्री हो गए. इसी को मोक्ष कहते हैं. मतलब आपको फ्री होना नहीं है, आप फ्री ही हो. आपको कॉन्शियसनेस होना नहीं है, आप कॉन्शियसनेस ही हो. यू आर दैट, यू आर इन्फिनिट. बस इस चीज को देख लेना इज लिबरेशन. अब आप फ्री हो गए. कहां फ्री हो गए? अपनी इस लिमिटेड सेंस ऑफ सेल्फ से, यानी कि अपनी ही इस लिमिटेड आइडेंटिफिकेशन से फ्री हो गए कि आई एम दिस. अब आप सब में खुद को देख सकते हो और खुद में सबको देख सकते हो इन द रियल सेंस, नॉट जस्ट थियोरेटिकली बट एक्चुअली.